2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की बहुचर्चित वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक प्रकरण में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। इस केस का मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड और 50,000 रुपए का इनामी अपराधी जबराराम जाट पुत्र प्रेराराम को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाड़मेर जिले के पचपदरा क्षेत्र का निवासी जबराराम लंबे समय से फरार चल रहा था और राज्य पुलिस की सूची में मोस्ट वांटेड के रूप में शामिल था। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के अनुसार पूछताछ और अनुसंधान में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी जबराराम ने परीक्षा से काफी पहले ही प्रश्न पत्र सीधे प्रिंटिंग प्रेस से खरीदा था। इसके लिए उसने करीब 25 लाख रुपए की बड़ी रकम का भुगतान किया था। प्रश्न पत्र हाथ लगते ही उसने इसे विभिन्न दलालों और नेटवर्क के माध्यम से कई अभ्यर्थियों को पहुंचा दिया था। इस पूरे रैकेट से उसने करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की थी। ऐसे में अब जबराराम की गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। भर्ती में आपत्तियां दर्ज करवाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को 6 से 8 दिसंबर तक 3 दिन का समय दिया गया था। हालांकि सूचना है कि बोर्ड के पास ज्यादा आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी ओर इस समय सोशल मीडिया पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में की ओएमआर शीट्स में पैसे लेकर बदली जा रही है, जिस पर अब बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। आलोक राज ने एक अभ्यर्थी द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि परीक्षा होते ही ओएमआर शीट स्कैन कर दी जाती है। ऐसे में ओएमआर शीट में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे किसी भी दलाल के चक्कर में आकर अपने माता पिता की गाड़ी कमाई को ना गंवा दे। ऐसे में अभ्यर्थियों को दलालों से सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज तीसरे दिन राजनीतिक विज्ञान परीक्षा का 2 पारियों में आयोजन किया गया। 7 दिसंबर को पहली पारी में सामान्य ज्ञान तो दूसरे दिन 2 पारियों में हिंदी का पेपर आयोजित हुआ। वहीं तीसरे दिन राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में भी अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के पेपर स्तर पर सवाल खड़े किए। परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर का स्तर ऐसा था कि सिर्फ पेपर बनाने वाला ही 50% अंक हासिल कर सकता है। तो वहीं परीक्षार्थियों ने पेपर के लिए कम समय देने के साथ ही सिलेबस जारी नहीं करने के मुद्दे पर भी साफ नकार दिया। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जो सिलेबस है वही आया है, इसलिए उसे अपलोड करने की जरूरत नहीं थी। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा है कि पेपर उन्हीं के लिए आसान था जो सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज उस समय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चर्चा में आ गए जब जयपुर में जगह जगह शिक्षा मंत्री लापता के पोस्टर लग गए। ये पोस्टर संयुक्त अभिभावक संघ ने परिवर्तन संस्थान द्वारा चलाए जा रहे जस्टिस फॉर अमायरा अभियान और शहर भर में लगाए गए। संघ ने कहा है कि समाज और अभिभावकों की यह सामूहिक आवाज है, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्षम होगी। शिक्षा मंत्री के जगह जगह पर पोस्टर लगने से वह चर्चाओं का विषय बन गए। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री की संवेदनहीनता के चलते मासूम को न्याय नहीं मिल पा रहा है और न ही शिक्षा मंत्री कोई कदम उठा रहे हैं, जिसके चलते अभिभावकों को आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य ज्ञान तथा प्रश्न पत्र द्वितीय सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी एवं सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया है कि उक्त परीक्षाओं का आयोजन 12 से 29 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित कार्यक्रमों अनुसार किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 10 से 12 दिसंबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।